नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले 2 सालों से हम लोग जिस बीमारी से जूझ रहे हैं, हमारा देश, पूरा विश्व जिस बीमारी से जूझ रहा है, वो बीमारी न केवल किसी देश की व्यवस्था को बिगाड़ रही है, बल्कि हर तरीके से, चाहे मेडिकल लेवल पे कहें, चाहे आप लोग हेल्थ लेवल पे कहो, या फिर ऑक्सीजन लेवल पे कहें, या फिर हम लोग उसके दवाइयाँ या मेडिसिन्स के रेस्पेक्ट में कहें, तो हर तरीके से इस बीमारी ने हमारे पूरे सिस्टम को, पूरे विश्व के सिस्टम को क्या कर दिया है, हिला दिया है। आज मैं इसी बात पर आप लोगों से बात करने वाला हूं और एक ऐसी मेडिसिन या एक ऐसी ड्रग के बारे में भी बताने वाला हूं जो पिछले ही मंथ में हमारे इंडिया के सबसे अच्छे DRDO, जो कि डिफेंस का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये मेडिसिन बनाई है और इसको अप्रूव भी मिल गया है। तो इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये बीमारी क्या थी और इस बीमारी का जो वायरस है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो बीमारी है या ये जो हमारे पास डिजीज़ है, इस डिजीज़ का नाम था कोरोना वायरस डिजीज़, ठीक है ना, जिसकी वजह से आप सभी को अभी लॉकडाउन भी लगा हुआ है। सो ये जो डिजीज़ है, इसका जो वायरस है वो कौन है, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, दैट इज़ कोरोना वायरस 2, या फिर इसको शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं SARS-CoV-2, ठीक है ना। तो ये वायरस है, जैसे कि मोस्टली जो डिजीज़ होती हैं उन सभी डिजीज़ों के पीछे क्या होता है कि डिजीज़ का नेम तो अलग होता है, लेकिन उसका जो वायरस है वो दूसरा होता है, और जो डिजीज़ है वो उसके नाम से ही जानी जाती है, उसके वायरस के नाम से नहीं जानी जाती है ना। तो अपन लोग क्या सोचते हैं कि ज़्यादातर कि जो बीमारी है वो कोरोना वायरस है, तो वायरस का नाम क्या है, कोरोना है, ठीक है ना। लेकिन असली में वायरस का नाम क्या है, वायरस का नाम ये है, ये याद आपको रखना है। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि ये चीज़ें बताना क्यों ज़रूरी है, दवाइयों के बारे में या मेडिसिन के बारे में क्यों बताना ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि गाँव के अंदर या फिर जो भी अभी बहुत ही ज़्यादा छोटे लेवल के जो जगह हैं, वहाँ पर क्या है, लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, लोग बाग ड्रग्स नहीं ले रहे हैं, दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं। तो उनको ये न्यूज़ पहुँच सके कि ये जो ड्रग्स हैं या मेडिसिन हैं या दवाइयाँ हैं, ये ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ख़तरनाक नहीं है, नुकसान नहीं पहुँचा रही हैं। दिखाना ज़रूरी है, टेस्टिंग ज़रूरी है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर हम लोग इफ़ेक्टेड हैं तो उसके बाद हमारा उपचार भी ज़रूरी है, और वो दवाइयों से होगा, चाहे हम लोग समझें या नहीं समझें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है। सो देखिए, द नेक्स्ट थिंग इज़ जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे वो है आपका DRDO 2DG, यानी कि DRDO आप सबको पता होगा कि ये हमारे देश का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसी ने ये डिजीज़ के ऊपर या फिर इस मेडिसिन के ऊपर काम किया है, 2DG के ऊपर। इसका फुल फॉर्म हम आगे देखेंगे। और ये क्या है, एंटी कोविड ड्रग है, यानी कि ऐसा नहीं है कि इससे कोविड ठीक होगा, लेकिन ये है कि इससे जिस स्टेज पर हम लोग नहीं पहुंचना चाहते उससे पहले हम लोग क्या है, हम लोग बच सकते हैं, या फिर हमारा जो बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत तेज़ी से काम करता है, और हम लोग अगर 10 दिन में सही हो रहे थे तो वहीं पर हम लोग अब 7 दिन के अंदर सही हो सकते हैं, ठीक है। देन द नेक्स्ट थिंग इज़ कि DRDO का जो एक इंस्टीट्यूट है, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस, इसने ये ड्रग पर काम किया है। और इसके जो 3 साइंटिस्ट हैं हमारे पास, वो हैं डॉक्टर अनंत, जो 3 साइंटिस्ट हैं वो हैं हमारे पास डॉक्टर सुधीर चंदाना, डॉक्टर अनंत नारायण भट्ट और डॉक्टर अनिल मिश्रा। इन तीनों साइंटिस्टों ने इस पर काम किया है, और पिछले साल से ही ये काम हो रहा है, ऐसे नहीं है कि इसी साल काम हुआ है, 1 साल हो गई है। काफ़ी ट्रायल्स हुए हैं, सेकंड ट्रायल B, थर्ड ट्रायल, इन सभी ट्रायल्स के बाद ही इसको हमारे इंडिया के DGCI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है। और ये कौन सा DGCI क्या है, DGCI हमारे इंडिया के अंदर जितने भी ड्रग्स हैं या जितनी भी हमारी मेडिसिन हैं उनको अप्रूव करता है ना। ऐसे नहीं है कि जो चाहे जिसको किसी कंपनी ने कोई भी दवाई, कोई भी मेडिसिन बना दी और वो आ गई, नहीं, पहले वो किससे अप्रूव होगी, इससे अप्रूव होगी, देन आफ्टर ही क्या होगा कि वो हमारे मार्केट में अवेलेबल होगी। ये जो दवाई है, ये जो मेडिसिन है, ध्यान से सुनना, ये DRDO ने किसके साथ काम किया है, डॉक्टर रेड्डीज़ के साथ काम किया है, ठीक है ना। ये फार्मा की एक कंपनी है, तो डॉक्टर रेड्डीज़, इन दोनों ने मिलकर के ये मेडिसिन बनाई है, ठीक है ना। देन आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये पिछले मंथ ही ये इसका जो
को जो मेडिसिन है ये पूरी तरह से हेल्थ मिनिस्टर को ट्रांसफ़र कर दिया या हेल्थ मिनिस्ट्री में दे दी गई है फ्रॉम द डिफेंस मिनिस्टर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसकी DG टू DG मेडिसिन की। सो DG के अंदर जो G है, G इज़ द ग्लूकोज। सबसे पहले आपको समझना होगा कि G का मतलब क्या है। G का मतलब है ग्लूकोज। अब एक होता है डी ग्लूकोज और हमारी जो मेडिसिन है या जो DRDO ने जो मेडिसिन बनाई है वो है 2DG यानी कि 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। तो पहले डी ग्लूकोज को समझिए। डी ग्लूकोज क्या है। सो देखिए डी ग्लूकोज का मतलब होता है ग्लूकोज एक हेक्सागोन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, जिसमें कार्बन के 6 एटम्स होते हैं। तो ये 6 एटम्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है ना। तो इनका नोमेनक्लेचर वगैरह ये केमिस्ट्री की बातें हैं, तो हम तो सिर्फ यहाँ पर एक जनरल वे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे बात समझने की ये है कि इसके 1 2 3 एंड 4 और 5 यानी कि 5 कार्बन पर क्या है OH और OH है। तो जो मेडिसिन है, द ग्लूकोज इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर बॉडी। ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है सेल के अंदर जाकर के, यानी कोशिका में जाकर के। तो जो मेडिसिन है, मेडिसिन के अंदर इस फॉर्मूले के अंदर थोड़ा सा चेंज किया गया और चेंज क्या किया गया कि जो OH है, सेकंड नंबर कार्बन पर जो OH है उसकी जगह पर यहाँ पर क्या रख दिया गया, O को हटा दिया गया और सिर्फ क्या रह गया, H रह गया। देखिए यहाँ से O हट गया तो क्या बच गया, सिर्फ H ही बच जाएगा। दैट मीन्स इसका फुल फॉर्म अगर आप देखोगे तो 2DG दैट इज 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। मतलब डीऑक्सी का मतलब हो गया कि एक 2 नंबर कार्बन पर ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई, डीऑक्सी हो गया। तो इसका मतलब इसीलिए इसका नाम पड़ गया 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। तो डी ग्लूकोज तो था ही, लेकिन उस पर 2 नंबर कार्बन पर ऑक्सीजन की कमी हो गई, इसलिए इसको बोला गया 2-डीऑक्सी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसकी वर्किंग की, तो देखिए वर्किंग को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक सेल को समझते हैं। सेल क्या है, एक तरह से हमारी कोशिका है जो बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, हर एक पार्ट सेल से मिलकर बना हुआ है। सो इस सेल को वर्क करने के लिए, जैसे हम लोगों को वर्क करने के लिए किसकी ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। तो हम क्या करते हैं, खाना खा लेते हैं। तो वो खाना कहाँ जाता है, पेट के अंदर जाता है। देन बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जो ग्लूकोज के रूप में, यानी कि एनर्जी जो है वो किससे फॉर्मेट होती है, ग्लूकोज से फॉर्मेट होती है। अब इस सेल के अंदर, इस सेल के चारों तरफ इस तरीके से ग्लट्स होते हैं। ग्लट्स क्या होते हैं, ग्लट्स होते हैं हमारे लिए एक ट्रांसपोर्टर क्या होता है, ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्ट्स द ग्लूकोज फ्रॉम आउटसाइड टू द सेल्स इनसाइड। यानी कि आउटसाइड से लेके सेल के अंदर या कोशिका के अंदर ये ग्लट्स या ये ट्रांसपोर्टर क्या करेंगे, ग्लूकोज को अंदर भेजेंगे। तो ये क्या करेंगे, बाहर से ग्लूकोज को सिलेक्ट करेंगे और कोशिका के अंदर या सेल के अंदर ग्लूकोज को भेजेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा ग्लूकोज आ गया, ठीक है, यहाँ पर हमारा ग्लूकोज क्या आ गया, इन ग्लट्स के द्वारा हमारा ग्लूकोज हमारे सेल के अंदर पहुँच गया। अब क्या होगा, जैसे ही ये ग्लूकोज यहाँ पहुँचेगा तो अब ये देखो, एक तरह से इसको आप ऐसे अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग पैसा कमाते हैं। सो हमने क्या किया, ये हम लोग हैं, हमने बाहर से पैसा कमाया, देन अब पैसा हमारे जेब में आ गया, तो हम क्या सोचेंगे कि ये पैसा क्या हो जाए हमारे लिए, ये पैसा हमारे लिए क्या हो जाए, सेफ हो जाए या सुरक्षित हो जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि ये पैसा उस जगह से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो ऐसे ही ये सेल क्या सोचता है, ये सेल या ये कोशिका क्या सोचती है कि ये ग्लूकोज इस पर्टिकुलर इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, सेल से बाहर नहीं जाना चाहिए, तभी तो ये इसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो ग्लूकोज बाहर नहीं जाने के लिए क्या होता है, इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं हेक्सोकाइनेज एंजाइम। ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम क्या करता है, इस ग्लूकोज पे से एक हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह पे क्या लगा देता है, एक हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह पे लगा देता है फॉस्फेट। यानी कि ये वाला जो ग्लूकोज है, जैसे ये सेल के अंदर जाएगा तुरंत हेक्सोकाइनेज एंजाइम अपना वर्क करेगा। हेक्सोकाइनेज एंजाइम वर्क कैसे करेगा, इस H को हटा करके यहाँ फॉस्फेट लगा देगा। उस फॉस्फेट के आने की वजह से क्या होता है कि इस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, इस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। और जब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, संरचना चेंज हो जाएगी, तो ये ग्लूकोज इस सेल से या इस कोशिका से बाहर नहीं जा पाएगा, इस सेल से या इस कोशिका से बाहर नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। तो अगर हमारे सेल के अंदर ग्लूकोज को बांध के रखने का काम कौन करता है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम करता है। और वो कैसे करता है कि वो उसके अंदर एक हाइड्रोजन को हटा करके वहाँ पर फॉस्फेट डाल देता है, जिसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और ग्लूकोज फिर सेल से बाहर नहीं जा पाता।
ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर क्या होगा, फिर ग्लूकोज से धीरे धीरे अपने विघटन होगा और जिसकी वजह से क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और ये एक नॉर्मल सा वर्क है। अब क्या होगा, मान लो कि हमें किसी भी व्यक्ति को कोरोना है, तो कोरोना होगा तो उसकी इस सेल के अंदर मान लीजिए कि ये आपका कोरोना है, तो इस कोरोना वायरस को इम्प्रूव करने के लिए, यानी खुद कोरोना वायरस खुद को वृद्धि करने के लिए, अपने में इंक्रीमेंट करने के लिए उसको किसकी ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की। तो वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, तो सेल खुद एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो फिर क्या कॉन्सेप्ट लगाया गया, कॉन्सेप्ट ये लगाया गया कि यदि हम हमारे सेल के अंदर जाने वाले ग्लूकोज, जो ग्लूकोज हम पहुंचा रहे हैं, वो अगर एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं करे, या एनर्जी को बनाए ही नहीं, तो फिर वो कोरोना जो अंदर वायरस बैठा हुआ है उसके बढ़ने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्योंकि ये वायरस कोई भी चीज़ बढ़ती कब है, जब उसको एनर्जी मिलती है। तो ठीक इसी तरीके से ये वायरस भी कब बढ़ रहा है, जब ग्लूकोज अंदर जा रहा है, जिसकी वजह से जो एटीपी यानी जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसकी वजह से ये कोरोना जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब इसको घटा कैसे सकते थे, उन्होंने क्या दिमाग लगाया, ये कॉन्सेप्ट लगाया कि यदि हम इस एनर्जी के लेवल को ही कम कर दें, तो जब एनर्जी नहीं रहेगी तो वो वायरस इंप्रूव कैसे करेगा खुद को। तो जब वो इंप्रूव ही नहीं करेगा तो फिर धीरे धीरे जब वो इंप्रूवमेंट नहीं होगा तो वो क्या होगा, आपकी जो बीमारी है, वो इम्यून सिस्टम है, वो बढ़ता चला जाएगा और बीमारी क्या होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। ये कॉन्सेप्ट अपनाया गया कौन सी ड्रग या कौन सी मेडिसिन में, 2DG मेडिसिन के द्वारा। तो 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज मेडिसिन सिर्फ इतना सा काम करती है कि ग्लूकोज की जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है या ओरिजिनल संरचना है उसको पूरी तरह से चेंज कर देती है। तो ग्लूकोज की ओरिजिनल स्ट्रक्चर कौन सी है, जिसके अंदर ये OH एंड CH2OH एंड O, तो ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर है। लेकिन मेडिसिन के अंदर या ड्रग के अंदर क्या है, ड्रग के अंदर यहाँ से हमने ऑक्सीजन को हटा दिया है। तो जैसे अब इसको हम लोग समझने के लिए क्या बोल सकते हैं, फेक ग्लूकोज। क्या बोल सकते हैं, फेक ग्लूकोज। अब क्या हुआ कि जैसे ही कौन सा फेक ग्लूकोज यानी 2DG जो है जैसे ही यहाँ पर आएगा इसके पास, तो वो ये जो ग्लट्स हैं या ट्रांसपोर्टर हैं, ये इसको कहाँ पहुँचा देंगे, हमारे सेल के अंदर या कोशिका के अंदर पहुँचा देंगे। ठीक है, तो देखिए दूसरा डायग्राम देखते हैं। देन अब की बार इस सेल के अंदर कौन पहुँचा है, 2DG पहुँचा है, जिसका स्ट्रक्चर ग्लूकोज से डिफरेंट है, और उसको हमने क्या बोला है, फेक मनी। फेक मनी क्या हो गया, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था कि ये जो है ये तो आपके लिए है इम्पोर्टेंट मनी। इम्पोर्टेंट मनी क्यों है, क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है ताकि हम लोग कुछ फंक्शंस कर सकें, कुछ काम कर सकें। तो हम तो इसे क्या करना चाहते हैं, सेल के अंदर सेव करना चाहते हैं। सेल इसको क्या करना चाहता है, सेव करना चाहता है। लेकिन जो फेक है यानी कि जो फेक है, जो यहाँ से फेक ग्लूकोज आ रहा है, या फिर एक समझने के लिए उसको फेक मनी समझ सकते हो। तो भाई तुमने क्या किया, तुमने देखा पैसे को तुमने क्या किया, स्टोर कर लिया अपने अंदर, जेब के अंदर। थोड़े दिन बाद पता लगा कि वो तो पैसा जो है वो काम का ही नहीं है, वो तो वेस्ट हो गया अपने लिए। तो जब वो वेस्ट ही हो गया तो क्या उसका कोई यूज है, नहीं है। तो ठीक इसी तरीके से जब हमने हमारी बॉडी के अंदर 2DG पेशेंट ने या कोई जिसको बीमारी है उसको यदि 2DG का डोज दिया गया, तो वो उस कोशिका के अंदर या सेल के अंदर पहुंच जाएगा, और जैसे ही वो उस सेल के अंदर पहुंचेगा तो जो हमारा हेक्सोकाइनेज एंजाइम है वो वर्क ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो वर्क किसके लिए करता है, केवल ग्लूकोज के लिए। तो वो इसके लिए वर्क करेगा ही नहीं, और जब इसके लिए वो वर्क करेगा ही नहीं तो क्या ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, नहीं करेगा। तो जब ये एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगा तो इस सेल के अंदर जो कोरोना बैठा हुआ है, जब उसको एनर्जी ही नहीं मिलेगी, तो वो काम करना बंद कर देगा। और जहाँ 1-1 लाख 2-2 लाख वायरस बन रहे थे वो घटने लग जाएंगे। और जब हर सेल के अंदर ऐसा होने लगेगा तो धीरे धीरे उस पेशेंट की इम्यूनिटी क्या करने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि उस वायरस को बढ़ने के लिए आप लोग एनर्जी दे ही नहीं रहे हो। और जब एनर्जी नहीं दे रहे हो तो आपकी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव करने लग जाएगी। ये पूरा इस डिजीज़ का, इस मेडिसिन का ये फंक्शन है, और ये फंक्शन आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा।
दूसरा नेक्स्ट थिंग इज ये है कि क्या ये दवाई हमको, ये जो मेडिसिन है या ये जो ड्रग है, ये हमको मिलेगी कैसे बाजार में? गोली के रूप में मिलेगी, सिरप के रूप में मिलेगी, या कैसे मिलेगी? तो ये पाउच के रूप में मिलेगी। जैसे ग्लूकोज का पाउडर आता है, ठीक इसी के तरीके से ये पाउच होगा। आगे चल के अभी 1-2 महीने के अंदर आ जाएगी ये, ठीक है ना। तो पाउच होगा, और ये बनाई किसके द्वारा जाएगी? डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के द्वारा बनाई जाएगी, ठीक है ना। पाउच के रूप में पानी में मिला करके आप पेशेंट को दी जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, तो वर्किंग अपन ने समझ ली है। देखिए ये भी एक वर्किंग का फंक्शन है। सो ये अपना है 2DG जो हमारे पास मेडिसिन है, ये वायरस है सेल के अंदर। जब ये इसको दिया जाएगा तो इस वायरस का जो इम्प्रूवमेंट है या जो वृद्धि है, जो इंक्रीमेंट है, वो क्या कर जाएगा? रुक जाएगा, ठीक है। देन इसकी बात करें, ट्रायल्स की बात करें, तो सबसे फेज सेकंड का जो क्लिनिकल ट्रायल है वो पिछले साल मई से लेके अक्टूबर के बीच में किया गया था, कि 2 अक्टूबर के बीच में किया गया था। देन इसको पूरी तरह से सेफ़ माना गया, ठीक है ना, सेफ़ माना गया। फिर इसका सेकंड ट्रायल पेशेंट्स के ऊपर किया गया। तो पेशेंट्स के ऊपर ट्रायल किया गया फेज सेकंड ए के ट्रायल में। कितने हॉस्पिटल? 6 हॉस्पिटल्स में किया गया था। देन सेकंड बी ट्रायल के अंदर 11 हॉस्पिटल्स में 110 पेशेंट के ऊपर किया गया था। तो उन्होंने देखा कि ये काफ़ी अच्छी है, क्योंकि जो पेशेंट लॉन्ग टाइम ले रहा है सही होने में, वो इस ड्रग को लेने से क्या है, जल्दी सही हो रहा है, ठीक है ना, जल्दी सही हो रहा है। द पेशेंट्स ट्रीटेड फॉर TG शोज फास्टर सिम्टोमिक क्योर देन द स्टैंडर्ड ऑफ केयर, यानी कि जो उनको स्टैंडर्ड दवाई दी जा रही थी उसकी तुलना में ये आपका ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड ट्रायल की बात करें तो फेज थर्ड ट्रायल जो है 2DG का, उसमें 220 पेशेंट थे और 27 हॉस्पिटल को लिए गए थे जो डिफरेंट स्टेट्स के थे उनमें से, और इसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा गया। तो इसीलिए इन सब तथ्यों को देखते हुए अपने पिछले मई में, यानी कि नेक्स्ट मई के महीने में ही, मई मंथ 2021 में, इसको हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा और जो हमारा DG जो ड्रग कंट्रोलर है उसके द्वारा भी इसको पूरी तरह से अप्रूव हो चुका है ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हम लोगों ने देखी, और इस तरीके से मेरे हिसाब से आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा कि ये कैसे फंक्शन बॉडी के अंदर कैसे काम करेगी, ठीक है। तो ये दवाई जो है, ये मेडिसिन जो है, ठीक है, मार्केट में आ भी जाए तो आपको जब तक डॉक्टर नहीं कहे तब तक आपको नहीं लेनी है, ठीक है ना। सबसे पहली बात, ऐसे नहीं कि कोई भी ले ले, तो बिना डॉक्टर की सलाह के या बिना कोई भी एक स्टैंडर्ड डॉक्टर की सलाह के आपको कुछ भी नहीं लेना है, ठीक है। ये मेडिसिन ऐसा नहीं है कि पहली बार बनी है, ये मेडिसिन पहले भी थी, पहले किसी और रोगों के उपचार के लिए इसका यूज़ किया जाता था। तो इस तरीके से हमने आज ये 2DG मेडिसिन जो मार्केट, जो अभी DRDO ने सबके लिए बनाई है, और ये हो सकता है कि नेक्स्ट जो 3 फेज आए उसके लिए ये रामबाण की तरह हम सब पूरे विश्व के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए काम कर सकती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।